नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे। चलिए आज मैं CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से हैं। ये 60 प्रश्न होंगे। इन 60 प्रश्नों से एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, 4 संधारित्र प्रत्येक 40 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तंत्र की तुल्यकालिक धारिता डैश होगी। इसका उत्तर आपको बताना है। उत्तर बताने से पहले मैं इस क्वेश्चन का फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 आगे होता है। चलिए इसको जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, इसको पूरा जोड़ कर आएगा 160। दोस्तों इसमें से बन नहीं रहा है। आपको फार्मूला बता दिया हूँ, आप जोड़कर निकाल लेना। चलिए अगला प्रश्न पर। इसका सही आंसर है 160। अगला प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज डैश डैश पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न, जब बैटरी चार्ज की जा रही है तो टर्मिनल वोल्टेज डैश के साथ घट जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्जिंग दर में वृद्धि। अगला प्रश्न, इस ISO ग्राफिकल प्रतीक का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थ टर्मिनल को जमीन से कनेक्ट करें। अगला प्रश्न, 66 kV तक के वोल्टेज के पारेषण के लिए एक केबल में कितने कोर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोर। अगला प्रश्न है, श्रेणी RLC परिपथ में प्रतिरोधक, कंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज क्रमशः 5 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट हैं। कुछ वोल्टेज ज्ञात करें। दोस्तों मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप जोड़ कर निकाल लेना क्योंकि इसमें बनता नहीं है। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वोल्टेज। अगला प्रश्न, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन डैश से दूर हटते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन प्लेट, ऋणात्मक प्लेट। अगला प्रश्न, स्लिप रिंग को सामान्यतः डैश से बनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कॉपर अलॉय से। अगला प्रश्न, आर्क वेल्डिंग प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले DC जनरेटर का प्रकार डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भिन्न यौगिक जनरेटर, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न, इसका अगला प्रश्न है, स्थिर लोड की स्थिति में डीसी मोटर की गति डैश से प्रभावित होती है। इसका आंसर है केवल फील्ड फ्लक्स, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक निश्चित सर्किट में कुल शक्ति 12 वाट है। सर्किट में श्रृंखला में 4 बराबर मूल्य प्रतिरोध होते हैं प्रत्येक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3। अगला प्रश्न, एक पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोर हानि। अगला प्रश्न, एक डीसी मोटर को डैश द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कम्यूटेटर से। अगला प्रश्न, एक अच्छे प्रदीप्ति स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, जो पढ़ा रहा हूं यहीं में से पूछा जाएगा, अलग से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये एंट्रेंस है, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आप नौकरी लेने जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, मुख्य रूप से सीआरओ डैश है। सीआरओ क्या है, आपसे पूछ लेगा सीआरओ क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न, दशमलव संख्या 58 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 111010। इसमें बताते नहीं बनता, नहीं आपको बाइनरी सिखा देता आज मैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर स्टार्ट करने की सबसे किफ़ायती विधि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैपेसिटेंस स्टार्ट विधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों की आवृत्ति समान होना चाहिए। अगला प्रश्न, कम दक्षता के साथ पावर डैश एम्पलीफायर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधिक डीसी पावर का खपत। अगला प्रश्न, डैश कंट्रोल पैनल के अंदर विद्युत तारों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रेसवे। अगला प्रश्न, लंग्स तथा थिम्बल को उपयुक्त केबल तार अथवा तार से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रिम्पिंग टूल। अगला प्रश्न, पंप सेट निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रिक मोटर और हाउस्ड इम्पलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सोलर एनर्जी।
दोस्तों यहाँ थोड़ा अशुद्धि है, आप इसको शुद्ध कर लेना। अगला प्रश्न, उन बिंदुओं पर आर्मेचर कॉइल का क्या प्रभाव है जहाँ ब्रश स्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शून्य ईएमएफ इंड्यूस करता है। अगला प्रश्न, एक ओवरहेड लाइन का प्रयोग विद्युत शक्ति को डैश करने के लिए किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संचारित अथवा वितरित। अगला प्रश्न, एलवी वितरण के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पिन इंसुलेटर। इसका अगला प्रश्न है, सामान्य केबल जो वितरकों और उपभोक्ता लोड टर्मिनल के बीच जुड़ा होता है डैश कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सर्विस लाइन अथवा सर्विसमैन। अगला प्रश्न, हॉट प्लेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खाना पकाना। अगला प्रश्न, यदि 100 ओम और 200 ओम और 300 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है इस पर आरोपित वोल्टेज V है तो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रतिरोधकों से होकर वोल्टेज समान रहेगा जबकि उसमें प्रवाहित धारा भिन्न होगी। अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में ABCD संतुलित है जब P बराबर 500 ओम, Q बराबर 250 ओम और S बराबर 12 ओम है तो RX का मान बता दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 ओम। दोस्तों इसमें जगह नहीं है बताने के लिए, नहीं आपको ये सवाल बता देता, आप इसको लगा लेना, आपको आंसर मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लोड मतलब लेड की संरचना डैश है। इसमें होता है 60% टिन और 40% लेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्लेट अर्थिंग के लिए प्लेट का आकार डैश से कम नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 600 mm। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वायरिंग का उपयोग विस्फोटक प्रूफ प्रतिष्ठानों में किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेटल कंड्यूट वायरिंग में। अगला प्रश्न, विद्युत युक्तियों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक्साइटिंग कुंडली में धारा परिवर्तित कर। अगला प्रश्न, कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित EMF का परिमाण फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे का द्वितीय नियम। अगला प्रश्न, DC जनित्र के आर्मेचर में उत्पादित EMF का मान अधिकतम होता है जब डैश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर अधिकतम हो।
अगला प्रश्न, डीसी जनित्र में लैंप वाइंडिंग की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए। अगला प्रश्न, डीसी मोटर डैश सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहक चालक पर एक बल का अनुभव होता है। अगला प्रश्न, एक 4 बिंदु स्टार्टर में सुरक्षात्मक प्रतिरोध डैश के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9 वोल्ट कुंडली। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्करों की संख्या 6 है तो प्राथमिक और द्वितीयक, इसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1440 चक्कर और 192 चक्कर। अगला प्रश्न, किसी सतह का प्रदीपन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न, दीपक संचालित डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उच्च दाब पर। अगला प्रश्न, मॉसफेट का इनपुट प्रतिबाधा डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एफईटी और बीजीटी की तुलना में अधिक। अगला प्रश्न, 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 में से किन्हीं 2 लाइनों का संयोजन अंतर विनिमय किया जाए, मतलब तीनों में से एक को बदल दिया जाए। अगला प्रश्न, यदि अंशीय स्लिप 0.07 हो तो कुल 4 ध्रुव वाली पिंजरी प्रेरण मोटर के घूर्णक को 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर गति होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 23.25। अगला प्रश्न, पिंजरी मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण निम्न होता है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर। अगला प्रश्न, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर की फुल लोड स्पीड 950 आरपीएम है तो आधे लोड पर इसकी स्पीड डैश आरपीएम होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 975 आरपीएम। दोस्तों इनको आप हल कर लेना क्योंकि इसमें मोबाइल है, इसमें बताते नहीं बनता। चलिए अगला प्रश्न, प्रेरण मोटर का बालाघूर्ण डेड डैश के साथ समानुपाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्टेटर फ्लक्स, रोटर धारा एवं रोटर पावर फैक्टर। अगला प्रश्न, एक 10 ध्रुव परावर्तक 1200 आरपीएम की अचर चाल से घूमता है तो वोल्टेज का आवर्तीकाल सेकंड प्रति चक्र में डैश होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 0.01। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्तक के प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करें जब पूर्ण भार पर टर्मिनल वोल्टेज 210 वोल्ट से नो लोड डैश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 0.0476। अगला प्रश्न,
सिंक्रोनस मोटर के घूमने की दिशा को डैश उलट कर रिवर्स किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सप्लाई फेज क्रम। अगला प्रश्न, एक तुल्यकालिक मोटर का विवक्र डैश के बीच के संबंध को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डीसी फील्ड धारा एवं एसी आर्मेचर धारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण तुल्यकालिक मोटर पर लागू नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल यांत्रिक भार के आपूर्ति के लिए उपयुक्त। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिंप्लेक्स रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। अगला प्रश्न, फील्ड कमजोर करने के माध्यम से डीसी शंट मोटरों का गति नियंत्रण डैश के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अचर शक्ति ऑपरेशन। अगला प्रश्न, मोटर के वायरिंग कनेक्शन बनाते समय केबलों का उपयोग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली पदार्थ का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पीवीसी स्ट्रैप। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन में किस प्रकार की एकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शेडेड पोल मोटर। अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग की प्रतिस्थापन में विविधता कारक 66% है। यदि कनेक्टिंग लोड 2000 वाट है तो वर्किंग भार क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1320 वाट। अगला प्रश्न, एक पावर सप्लाई में लाइन और अर्थ के मध्य संयोजित लाइटिंग अरेस्टर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रवाहित आवेश के विरुद्ध टर्मिनल उपकरण को सुरक्षित करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।